हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आजकल सोसाइटी में मगताव मूवमेंट चल रही है एट फुल स्पीड। तो बहुत ऐसे लड़के हैं जो ठान चुके हैं कि वो तो कभी भी शादी नहीं करेंगे, वो सब लड़कियों को सबक सिखाने वाले हैं बाय नेवर डूइंग मैरिज। तो अगर आप भी इस मूवमेंट के साथ जुड़ चुके हैं तो आपके लिए पूरी रिस्पेक्ट है। हाउएवर, जो बाकी लड़के हैं उनके लिए कुछ अपॉर्चुनिटीज़ खुल चुकी हैं ड्यू टू दिस मगताव मूवमेंट, एंड उन अपॉर्चुनिटीज़ को हम डिस्कस करने वाले हैं इन अ लॉट ऑफ डिटेल इन टुडेज़ वीडियो। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग वीडियो रहने वाला है। ज़रूर इसको आप एंड तक देखें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अपॉर्चुनिटी नंबर 1, तो मगताव मूवमेंट की वजह से जो बाकी लड़के हैं उनके लिए मैरिज मार्केट आसान बनने वाली है। तो पिछले जो 3 साल रहे हैं दे वर वेरी वेरी टफ फॉर बॉयज़ इन द मैरिज मार्केट, एंड लड़कियों के काफ़ी नखरे रहे हैं इन दी मैरिज मार्केट। बिकॉज होता क्या था, देखिए, सप्लाई एंड डिमांड का काफ़ी मिसमैच था। तो जो लड़के थे शादी करने वाले वो काफ़ी ज़्यादा थे, एंड लड़कियां कम थी हु वांटेड टू गेट मैरिड। बिकॉज जो लोग 1990s में पैदा हुए थे वो आए इन द मैरिज मार्केट इन द लास्ट 2-3-4 ईयर्स, एंड अब 1990s में स्पेशली नॉर्थ इंडिया में आप सबको पता है जो सेक्स रेशियो था उसका बहुत ही बुरा हाल था। तो 1000 लड़कों के लिए 800 लड़कियां वॉज द सेक्स रेशियो। बाकी जो 200 लड़कियां हैं दे वर मिसिंग ड्यू टू द बैड प्रैक्टिसेस दैट वर हैपनिंग ड्यूरिंग द 1990s। तो 1000 लड़के, उनके लिए 800 लड़कियां थी फॉर मैरिज इन द मैरिज मार्केट। अब इन 800 लड़कियों में से भी 200 या 300 लड़कियां शादी नहीं करना चाहती थी ड्यू टू एनी रीज़न। तो अब फाइनली 500 लड़कियां शादी करना चाहती थी, दे वर इन द मैरिज मार्केट, एंड उनके अगेंस्ट थे 1000 लड़के। तो 2:1 का रेशियो था, एंड लड़कियों के काफ़ी नखरे रहे हैं। एंड क्योंकि बॉयज़ वर मोर तो सप्लाई कम थी, डिमांड बहुत ज़्यादा थी, राइट। तो काफ़ी ये एक मिसमैच था बिटवीन दी सप्लाई एंड डिमांड। तो लड़कों के बीच में काफ़ी कंपटीशन था। तो बहुत केसेस में आपने ऐसा सुना होगा कि जो लड़की है उसकी सैलरी थी लेट्स से 50,000 रुपीज़ पर मंथ। अब ये लड़की शादी करना चाहती थी विद अ बॉय जिसकी सैलरी एटलीस्ट 2.5 लाख रुपए तो होनी ही चाहिए पर मंथ, एंड उस लड़की को बहुत इजीली ऐसे लड़के मिल भी जाते थे, अगेन ड्यू टू दैट सप्लाई डिमांड वाला बिग मिसमैच इन द सोसाइटी। हाउएवर, अब जो अपॉर्चुनिटी है फॉर द रिमेनिंग बॉयज़ उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। देखिए, अगले 2-3-4 साल में ये सिचुएशन काफ़ी नॉर्मल होने वाली है। एंड व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दैट? तो द रीज़न बिहाइंड दैट इज़ मगताव मूवमेंट। बिकॉज उन 1000 लड़कों में से 500 लड़के मगताव की तरफ जाने वाले हैं। तो अब शादी करने वाले लड़के भी रहेंगे 500, उनके अगेंस्ट द गर्ल्स हु वांट टू गेट मैरिड उनका नंबर भी रहेगा 500। तो 1:1 का रेशियो होने वाला है इन द नेक्स्ट 2-3-4-5 ईयर्स, एंड ये ट्रेंड आप देखेंगे इट विल प्ले आउट इन द सोसाइटी। तो जो बाकी लड़के हैं हु डिड नॉट गो इन दैट मगताव राउट उनके लिए मैरिज मार्केट आसान होने वाली है, बिकॉज 1:1 रेशियो रहेगा इन द मैरिज मार्केट। तो ये जो नॉन मगताव वाले लड़के हैं उनके लिए उतना स्ट्रगल नहीं रहेगा व्हेन दे आर लुकिंग फॉर अ गर्ल इन द मैरिज मार्केट। एंड इसी में आगे बढ़ते हुए, अगर आप एक यंग मैन हैं, आप एक लड़के हैं ऑफ 20-22 ईयर्स ऑफ एज, एंड अगर आप थोड़ा बोलना जानते हैं, थोड़ा आप अच्छे से बातचीत कर सकते हैं लड़कियों के साथ, फिर तो आपकी बल्ले बल्ले होने वाली है। देन यू विल बी सेट फॉर मैरिज, राइट। बिकॉज ऑलरेडी 500 लड़के विल बी टेकिंग दैट मगताव राउट, एंड आपको तो थोड़ा बोलना चालना भी आता है विद गर्ल्स, तो आप बहुत डिमांड में रहने वाले हैं इन द मैरिज मार्केट।
एंड डेफिनेटली देखिए लड़कियों के नखरे तो कम होने वाले हैं या फिर ख़त्म हो जाएंगे इन द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स। एंड लड़कियों को भी मैं यहाँ पर एक रिकमेंडेशन या फिर सजेशन बताना चाहूँगा। देखिए अगर आपकी सैलरी है, एज अ गर्ल अगर आप मुझे सुन रही हैं एंड आपकी सैलरी है लेट्स से टेकिंग अ हाइपोथेटिकल नंबर 50,000 रुपये है पर महीना, तो डोंट एम फॉर बॉयज़ जिनकी सैलरी होनी चाहिए 4 लाख रुपीज़ पर मंथ। शायद एक लड़का जिसकी सैलरी है 70,000, 80,000, 1 लाख रुपीज़ पर महीना, शायद वो आपके लिए एक बेटर मैच रहने वाला है। तो एज अ गर्ल आप भी थोड़ी रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रखें फ्रॉम द मैरिज मार्केट, विल बी माय क्लियर रिकमेंडेशन टू यू। एंड देखिए ये जो मज़े हो रहे थे वो मैरिज मार्केट में मैरिज के पहले हो रहे थे एट द टाइम ऑफ पार्टनर सिलेक्शन। ये भी मैं चीज़ ज़रूर बताना चाहूँगा, मैरिज के बाद कितने मज़े हो रहे थे या नहीं हो रहे थे, दैट इज़ अ टॉपिक फॉर सेपरेट डिस्कशन। तो ये जो लड़कियों के मज़े हैं वो शादी के पहले एट द टाइम ऑफ स्पाउस सिलेक्शन, पार्टनर सिलेक्शन हो रहे थे। आगे बढ़ते हुए उतने ज़्यादा नखरे नहीं सहने वाले हैं लड़के, बिकॉज 1:1 का रेशियो होने वाला है। एंड ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है फॉर मैन हु आर नॉट गोइंग थ्रू दैट मगताव वाला रूट। तो ये थी अपॉर्चुनिटी नंबर 1। अब आगे बढ़ते हुए दूसरी अपॉर्चुनिटी मैं आपको बताना चाहूँगा। देखिए मगताव मूवमेंट की वजह से बाकी लड़कों के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है इन द रियल एस्टेट मार्केट। बिकॉज देखिए होने क्या वाला है, अब जो लड़के मगताव की तरफ जाने वाले हैं वो रियल एस्टेट को परचेज नहीं करने वाले हैं, दे विल बी ऑलवेज स्टेइंग ऑन रेंट। बिकॉज अगर एक लड़का है राहुल एंड ही हैज़ टेकन दैट मगताव वाला राउट, तो ये जो लड़का है राहुल अब ये प्रॉपर्टी परचेज नहीं करेगा। बिकॉज राहुल ऐसा सोचता है कि अगर राहुल ने प्रॉपर्टी परचेज कर भी ली तो वो शादी नहीं करने वाला है, उसकी बीवी नहीं रहेगी, उसके बच्चे नहीं रहेंगे, तो उसके जाने के बाद वो प्रॉपर्टी किसके नाम में जाएगी, राइट। तो इस तरह के थॉट्स रखते हुए राहुल कभी भी एक घर नहीं खरीदने वाला है। राहुल विल ऑलवेज बी स्टेइंग ऑन रेंट। तो जितनी भी ये मगताव वाली जनता है, अब जॉब तो सब करेंगे ही, इनफैक्ट जो मगताव वाली जनता है वो तो अपनी जॉब को और ज़्यादा सीरियसली करने वाले हैं और अच्छे से ये लोग अपनी जॉब को करने वाले हैं, बिकॉज इनका तो पूरा फोकस रहेगा ऑन देयर जॉब ओनली। एंड अब इंडिया में जो भी जॉब्स हैं या जो भी अच्छी हाई पेइंग जॉब्स हैं, डिसेंट एंड हाई पेइंग जॉब्स हैं, दे आर कंसंट्रेटेड इन द टॉप, आप कह सकते हैं 8 to 10 सिटीज़ ऑफ द कंट्री। तो अब ये जो मगताव वाली जनता है वो हमेशा रेंट पे रहने वाले हैं इन वन ऑफ दीज टॉप 8 to 10 बिग सिटीज़ ऑफ इंडिया। तो इस चीज़ को आप ज़रूर रियलाइज़ करें, नोट करें। एंड इनफैक्ट पिछले 2 साल में जो ये मगताव मूवमेंट है ये शुरू हो चुका है इन आर कंट्री। तो अभी बहुत लोग हैं हु आर सिंगल्स इन आर सोसाइटी, चाहे लड़के हो चाहे लड़कियां हो, बहुत अभी सिंगल लोग हैं हमारी सोसाइटी में। एंड इन लोगों को छोटी छोटी सेपरेट यूनिट्स चाहिए टू स्टे इन द रियल एस्टेट मार्केट। एंड तभी आपने रियलाइज़ किया होगा पिछले 1-2 साल में जो ये छोटी छोटी यूनिट्स हैं 1 BHK 2 BHK हुए इन द टॉप सिटीज़ ऑफ इंडिया, इनके रेंट काफ़ी बढ़ चुके हैं, इनके रेंट्स में काफ़ी एक्सपोनेंशियल रन अप हुआ है। एंड ये जो रेट्स में इंक्रीज़ हो रहा है, रेंटल्स में इंक्रीज़ हो रहा है, वो आगे बढ़ते हुए भी कंटिन्यू रहने वाला है। बिकॉज जो ये मगताव मूवमेंट है इट इज़ पिकिंग अप मोर एंड मोर पेस, और ज़्यादा लड़के आर टेकिंग दिस मगताव रूट एंड ज़्यादा से ज़्यादा सिंगल्स आने वाले हैं इन द सोसाइटी एंड दे विल बी रिक्वायरिंग छोटी छोटी 1 BHK 2 BHK यूनिट्स इन द रियल एस्टेट मार्केट इन द बिग एंड टॉप 8 सिटीज़ ऑफ इंडिया। तो जो ये मगताव वाली जनता है उनका जो फिनेंशियल सिलेबस है बहुत ही लिमिटेड है कि हम लोग तो बस SIP करेंगे, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करेंगे, रियल एस्टेट में कभी भी पैसा इन्वेस्ट नहीं करेंगे, बस SIP म्यूचुअल फंड, एंड ऑफ स्टोरी, राइट। तो यहाँ पर जो नॉन मगताव जनता है, जो नॉन मगताव लड़के हैं,
उनके लिए क्या अपॉर्चुनिटी है। देखिए, अगर आज के डेट में आपके पास एक फ्लैट है इन एनी ऑफ द टॉप 10 सिटीज़ ऑफ इंडिया, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ दिस वीडियो, तो अगर आपके पास एक फ्लैट है इन एनी ऑफ द टॉप 10 सिटीज़ ऑफ इंडिया, आप एक गोल्ड माइन के ऊपर बैठे हुए हैं, बिकॉज वहाँ से आप एक मोटी एंड स्टेबल रेंटल इनकम जनरेट कर सकते हैं। एंड ज़्यादा फोकस मैं रेंटल इनकम पर डालना चाहूँगा। कैपिटल एप्रिसिएशन भी हो रही है इन फ्लैट्स की, बट रेंटल इनकम पर मैं ज़्यादा फोकस डालना चाहूँगा, बिकॉज प्लीज़ रियलाइज़, एंड एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको ये समझाना चाहूँगा। तो अगर आपके पास लेट से एक फ्लैट है, 1 CR का फ्लैट है इन बेंगलोर, उसका रेट है 1 CR, एंड ज़्यादा रेंटल यील्ड ना एज्यूम करते हुए मैं एज्यूम करता हूँ कि 3% रेंटल यील्ड थी उस फ्लैट की, तो साल का 3 लाख रुपए आपके पास रेंट आता है, महीने का 25,000 रेंट आपके पास आ रहा है। अब उस फ्लैट की वैल्यू थी 1 CR। अब 1 CR से 2 CR जाने में काफ़ी साल लगेंगे उस फ्लैट को, बिकॉज देखिए 2 CR इज़ अ बिग नंबर, तो बहुत ज़्यादा लोग ऐसे नहीं हैं हु आर हैविंग दिस काइंड ऑफ मोटा पैसा, तो उस तरह के बायर्स आपके लिए ढूंढना विल नॉट बी ईजी। तो 1 CR से 2 CR जाने में तो काफ़ी साल लगेंगे। हाउएवर, बहुत इंपॉर्टेंट, जो उसका रेंट है 25,000, वो बहुत जल्दी 25 से 50,000 होने वाला है, बिकॉज जो डिमांड है ऑफ 1 BHK 2 BHK वो अब बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, बिकॉज 50,000 का रेंट बहुत लोग पे कर सकते हैं। अब अगर कोई लड़का है, राहुल है, हु हैज़ टेकन द मगताओ वाला रूट, उसकी सैलरी है 1 लाख रुपीज़ पर मंथ, वो ईजिली 50,000 रुपये आपको दे सकता है फॉर रेंटिंग दैट फ्लैट, राइट। तो आप ये चीज़ ज़रूर रियलाइज़ करें, जो रेट है उस प्रॉपर्टी का वो डबल शायद कई सालों में होगा, 8, 9, 10 सालों में, बट रेंट बहुत जल्दी बढ़ रहे हैं, बिकॉज इन छोटी यूनिट्स की काफ़ी डिमांड बढ़ती जा रही है, एंड क्योंकि डिमांड बढ़ती जा रही है तो रेंट्स भी अकॉर्डिंगली बढ़ते जा रहे हैं। तो अगर आप एक फ्लैट लेकर बैठे हैं इन एनी ऑफ द टॉप 8 to 10 सिटीज़ ऑफ इंडिया, यू आर सिटिंग ऑन अ गोल्ड माइन। तो मैं यहाँ पर आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल भी बताना चाहूँगा। तो गुड़गांव में अगर आप जानते हैं तो अफोर्डेबल हाउसिंग में काफ़ी फ्लैट्स आए, तो अब 2-3 साल पहले ये फ्लैट्स आते थे इन ड्रॉ ऑफ लॉट्स, तो लॉटरी सिस्टम से फ्लैट मिलता था, 2 BHK मिल जाता था 20 लाख का। आज की डेट में उस 20 लाख के फ्लैट का रेंट आ रहा है 20 से 25,000 रुपये, डिपेंडिंग ऑन द लोकेलिटी, डिपेंडिंग ऑन द एरिया। तो 20 से 25,000 रुपये उस फ्लैट का रेंट आ रहा है आज की डेट में। एंड फिर आप उस 20,000 को 25,000 जो रेंट आ रहा है उसको आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करें, उसको आप स्टॉक मार्केट में डालें, उसकी आप SIP करें एंड इंक्रीज योर नेट वर्थ। तो मेरी तरफ से क्लियर रिकमेंडेशन ये रहेगी, जो भी आप में से नॉन मगताओ वाले लड़के मुझे सुन रहे हैं, प्लीज़ आप रियल एस्टेट परचेज करें। आप लोन का यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, अपने पेरेंट्स की हेल्प ले सकते हैं, अगर आपकी कोई इनहेरिटेंस वाली प्रॉपर्टी है आप उसकी भी हेल्प ले सकते हैं। बिकॉज देखिए ये जो फ्लैट्स हैं 1 BHK 2 BHK इन बिग सिटीज़, दे आर लिटरली गोल्ड माइंस, एंड इस तरह आप अपने लिए एक पक्की रेंटल इनकम जनरेट कर सकते हैं। बिकॉज देखिए दिस इज़ अ ट्रूथ ऑफ द करंट टाइम्स। देखिए जॉब मार्केट इज़ वेरी वेरी वॉलेटाइल, जॉब मार्केट में तो बहुत वॉलेटिलिटी है, बट इस तरह रेंटल इनकम आप जनरेट करके अपने लिए एक पक्की शॉर्ट इनकम जनरेट कर सकते हैं। फिर चाहे आप उसको कहें कि ये तो मेरी साइड इनकम है, या ये मेरी पेंशन है, ये तो मेरे बुढ़ापे का सहारा है, आप उस रेंटल इनकम को कुछ भी बोल सकते हैं, बट प्लीज़ यूटिलाइज दिस गोल्डन अपॉर्चुनिटी। एंड आगे बढ़ते हुए अब जो लोग मगताओ रूट ले चुके हैं उन्हें भी मैं ये सजेशन देना चाहूँगा। देखिए आप इन फैक्टर्स को ज़रूर एक बार कंसिडर करें, बिकॉज इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बिकॉज होता क्या है, जब लोग 24 के होते हैं, 22, 23, 24 के होते हैं, तब वो ऐसा सोच लेते हैं कि आई एम टेकिंग दैट मगताओ राउट। फिर 24 से 40 साल के वो हो जाते हैं गालियाँ देते हुए। फिर 40 के बाद रियलाइजेशन आती है
कि अरे हाँ अब मुझे शादी कर लेनी चाहिए, शादी करना इज़ द राइट डिसीजन, बट फिर 40 की एज तक काफ़ी लेट हो चुका होता है एंड ये जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं उन पर आप मिस आउट कर जाते हैं। एंड प्लीज़ रिमेंबर दैट आपको शादी करने के लिए एक लड़की चाहिए। यू नीड वन गर्ल टू टू गेट मैरिड एंड टू चेंज योर लाइफ फॉर द गुड। तो क्या सभी वीमेन अच्छी होती हैं, सभी वीमेन ग्रेट होती हैं? बिल्कुल नहीं होती हैं। सम आर गुड, सम आर बैड। मैन में भी ऐसा ही है, नॉट ऑल द मैन आर ग्रेट, सम आर गुड, सम आर बैड। तो देखिए, यू जस्ट नीड वन गुड गर्ल टू गेट मैरिड। तो प्लीज़ ये चीज़ अपने दिमाग में रखें बिफोर टेकिंग दैट मगताव वाला डिसीजन। ये मेरी तरफ से आपके लिए एक क्लियर एंड प्रैक्टिकल रिकमेंडेशन रहेगा। एंड देखिए, जो ये आप बिटर बिहेवियर दिखाते हैं इन जनरल लाइफ ऑन सोशल मीडिया, उस बिटर बिहेवियर के थ्रू आप दूर होते जा रहे हैं फ्रॉम गर्ल्स, राइट। तो मेरी तरफ से तो क्लियर सजेशन ये रहेगा, प्लीज़ डोंट बी बिटर टूवर्ड्स वीमेन। एंड ये कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता था आज के वीडियो में। आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी प्रैक्टिकल लगा होगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वन।